पंचकुला में रेहड़ी पटरी पर काम कर रहे लोगों का दिन भर दिन प्रशासन की वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। रेहड़ी पटरी यूनियन प्रधान पटेल जी ने बताया कि जगह अलॉट होने के बावजूद भी हमें जबरदस्ती वहां से हटाया जाता है, जिस पर आक्रोशित रेहड़ी पटरी पर कार्यरत लोगों ने सेक्टर 20 पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उपस्थित सीटू की जिला प्रधान रमा ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन आजकल राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रहा है। रमा ने कहा कि कई बार इस मुद्दे को लेकर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता व मेयर कुलभूषण जी से कई बार चर्चाएं हुई, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामदेव सिंह पटेल, प्रधान फुटपाथ वर्कर स्वरोजगार बचाओ संघर्ष समिति पंचकुला हरियाणा। सर, आज के प्रदर्शन के बारे में बताइए, जो इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए लोग। सर, हमारा इकट्ठा होने का कोई शौक़ नहीं है। यहाँ का प्रशासन हमारे ऊपर इतना जोर जुल्म कर रखा है कि मजबूरन हमें अपना काम धाम छोड़ के इकट्ठा होना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि यहाँ का नगर निगम प्रशासन, जो यहाँ के इन्फोर्समेंट विंग के इंचार्ज है मोहन लाल जी, वो बड़े धक्के के साथ लोगों का सामान उठाकर उनका शोषण कर रहे हैं। एक एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार लगातार चालान काटे जा रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक डायरेक्टर ये कहता है कि जब तक सभी साथियों का जिनका सर्वे हो चुका है उनको जगह लाइसेंस नहीं दे दी जाती, तब तक उनको अपनी मूल जगह से किसी को भी न हटाया जाए। लेकिन यहाँ का प्रशासन कमीशन के चक्कर में ठेकेदार की दलाली करते हुए यहाँ के रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले सभी साथियों को पूर्ण रूप से उजाड़ने में लगा हुआ है। इसके विरोध में हम लोगों जो है आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इसी तरह हम प्रत्येक सेक्टरों में जाकर सेक्टरों की मीटिंग ले करके और इसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मजबूरन हमें करना पड़ रहा है, जिसकी जवाबदेही किसी भी तरह की यहाँ के प्रशासन की होगी। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कभी प्रशासन से या किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से बात नहीं हुई आपकी? हमारी बात हुई है, पिछले 1-1.5 साल पहले हमने विधानसभा का घेराव कराया था, वहाँ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन उसी टाइम जो है कोरोना का लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से संवाद टूट गया था। यहाँ हम कई बार यहाँ के अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे चुके, अपनी समस्याएं बता चुके, लेकिन मीठा आश्वासन देकर यहाँ के अधिकारी टाल देते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे हम बेबस होकर के अब हम बड़े आंदोलन करेंगे, जैसे पहले हमने किया उससे बड़े आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इनके खिलाफ हम कंटेम्प्ट के रूप में कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमें माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से स्थगन आदेश मिला हुआ है, उसकी ये लोग परिपालना नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इसकी हम जो है कंटेम्प्ट के लिए भी कोर्ट में जाएंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेके? मेरा नाम रमा है, CITU की जिला प्रधान पंचकुला CITU हरियाणा। मैं ये कहना चाहती हूँ ये मीडिया माध्यम के चैनल से, और ये बताना भी चाहती हूँ कि पीछे दिनों में जो हड़ताल चली थी आपने सभी ने देखा था, और कोई साथी ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। इसके दौरान हमारी मीटिंग मतलब कमेटी का जो डेलीगेशन था दुर्सन चौटाला से भी मिले हैं, ज्ञानचंद गुप्ता विधायक जी से भी मिले हैं, नगर निगम कमिश्नर से भी मिले हैं, लेकिन झूठा ही आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रेहड़ी फड़ी को इतना तंग परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारी यही मांग रही है कि जब तक इनकी जगह का प्रबंध नहीं होता है तब तक आप इन्हें रेहड़ी फड़ी लगाने दीजिए, जिस तरीक़ा से हर एक गरीब व्यक्ति है जो अपने बच्चों का पेट भर सके, अपना घर चला सके। लेकिन सरकार की बड़ी निंदा, हम बहुत घने शब्दों में निंदा करते हैं ऐसी सरकार की, जिस तरीक़ा से जब सरकार 2014 में आई थी उसके बड़े बड़े वादे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को उठाएंगे, गरीबों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज रेहड़ी फड़ी के साथी इतना परेशान हैं कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, जिस तरीका किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार की। मैं निंदा करती हूं और ये मांग करती हूं कि जब तक जगह का प्रबंध नहीं होता तब तक इन्हें रेहड़ी फड़ी लगाने दी जाए, और जिससे इनके घर में खर्चा चल सके, इनके घर में एक हरा भरा वातावरण बन सके। मैं यही मांग करना चाहती हूं देश के प्रधानमंत्री से। धन्यवाद। हमें आपके माध्यम से एक बार यहाँ के प्रशासन को फिर से अवगत कराना चाहते हैं कि अभी 1 सितंबर 2021 को कोर्ट का फैसला आया है कि जिन्होंने टाउन बिल्डिंग कमेटी गैर कानूनी ढंग से भंग कर दिया था उसका चुनाव कराने के लिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन
चुनाव कराने से टाल मटोल कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द टाउन मेंढी कमेटी का चुनाव कराया जाए। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि यहाँ के कमिश्नर बहुत ही मीठे और बदमाश आदमी हैं। एक तरफ वो कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने टाउन मेंढी कमेटी को भंग कर दिया है, नया चुनाव कराएंगे, और दूसरी तरफ इनका एक वीडियो लीक हुआ आया है कि हमने प्रोविजनल टाउन मेंढी कमेटी बना रखी। ये सरासर कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते भर्त्सना करते हैं कि कम से कम वो कोर्ट के आदेशों की परिपालना करें। यही हम उससे आपके माध्यम से अपील करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो कोर्ट के आदेशों की परिपालना करेंगे। आपकी मीटिंग में एक बार कहा गया था कि प्रशासन के ऊपर कुछ एक राजनीतिक दबाव बना हुआ है, क्या वो सच है? मतलब कुछ आप भी ऐसा मानते हैं कि कुछ राजनीतिक दबाव है प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल 100% सच है, 101% सच है। अगर राजनीतिक दबाव नहीं है तो जो हम आम पब्लिक, आम जनता या रेडी फड़ी के साथी जो प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत देते हैं राजनीतिक लोगों को, उस पर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इससे साफ साबित होता है कि राजनीतिक संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। नहीं, अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं कि कोई जो है गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर ले। तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं रेडी फड़ी का स्वरोजगार फुटपाथ वर्कर बचाओ समिति का उप महासचिव हूँ। सर जहाँ राजनीतिक संरक्षण की बात है प्रशासन के ऊपर जी, तो हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट नगर निगम वाले गए थे। अच्छा जी। और उन्होंने ये कहा, हमारे लोगों को सामान उठाने लगे तो उन्होंने ये कहा, हमने कहा हमारा लोगों को सामान छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा चाहे मेयर के पीए से बात करा दो, चाहे कमिश्नर के पीए से बात करा दो, अच्छा जी। हम आपका सामान छोड़ देंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। और दूसरी बात, और फिर उसके बाद जो क्या कल हमारा सामान उठाने गए, जो कि स्ट्रीट उसमें एक्ट में लिखा गया है जब तक स्ट्रीट वेंडर को पूर्ण रूप से कहीं जगह उपलब्ध नहीं करा दी जाती तब तक इनके सामान को उठाया नहीं जाएगा। और कल हमारे यहाँ गए हैं जेसीबी लेके हम लोगों को सामान का तोड़ फोड़ किए हैं। और जहाँ हम लोग लगाते हैं वहाँ पे जो हमारे लोगों को गड्ढा खोद दिए हैं जेसीबी लेके। और उसके बाद जहाँ चालान की बात आती है, हमारे लोगों को चालान भी किए हैं। हम लोगों ने पूछा कि चलो ठीक है आप चालान कर रहे हो कर दीजिए, लेकिन कुछ इसका एक समय दे दीजिए कि हम इतने दिन में आएंगे आपका चालान करेंगे। लेकिन 1 महीने में 3 बार 4 बार चालान किए हैं। उल्टा फिर भी हम लोगों को परेशान करके जेसीबी द्वारा जो है गड्ढा खोदा गया है। और हमको सीधा जो है इस बात के लिए बार बार हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। और अपनी बात उनके सामने रखते हैं तो सीधा जो है धक्केशाही वाली बात रखते हैं सर। तो कि टाउन मेंढी कमेटी का चुनाव पूर्ण रूप से कराया जाए और हमारे मेंबरों को रखा जाए, और जिससे आगे वाले टाइम में हमारे रेडी वालों को, वेंडरों को, सबके हित की बात और सबको जगह प्रोवाइड की जाए, अच्छे से उनका सुचारू रूप से व्यवसाय किया जाए। सर क्या? नमस्कार जी, मेरा नाम ओंकार सिंह है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ। जो स्ट्रीट वेंडर लोगों को लोन प्रोवाइड कराया गया, आजकल बहुत चर्चा चल रही है, आप 10,000 लो, आप 50,000 लो, ऐसे लोन लोगों को दे रहे हैं। जब इनको उठाएंगे तो लोन कहाँ से भर पाएंगे? इनका मतलब ये है जब अडानी अंबानी का सारा लोन माफ़ किया जाता है, इनको डिफ़ॉल्टर बना के इनकी कुर्की करवाएंगे क्या? इनको कम से कम बसने दो, तभी तो लोन उठा दें, ये भरपाई कर पाएंगे, तभी भरपाई करें। यही मेरी आपसे एक प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को काम करने दिया जाए, ताकि ये लोन जो लोन इन लोगों ने उठाया हुआ है वो उसकी भरपाई कर पाए। धन्यवाद जी। जी सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राम आफरे है। मैं सेक्टर 2 में मेरी रेडी लगाता हूँ सब्जी की। सर सेक्टर 2 में अलॉटमेंट कर दिया गया है, वेंडिंग जोन का अलॉटमेंट कर दिया है, लोगों को दुकानों का नंबर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ काम नहीं किया गया है और लोगों के सामान जब्त कर लिए जाते हैं। और जो प्रधानमंत्री स्मृति योजना से जो हमको लोन मिलना था, उसके लिए मैं बैंक में गया तो बैंक ने मुझसे कहा कि आपकी दुकान कहाँ है। मैंने कहा दुकान तो हमारी चक ली गई है जी। तो उन्होंने कहा आप जब आपकी दुकान उठा ली गई है तो हम आपको लोन कहाँ पे देंगे? ये समस्याएं आ रही हैं, जबकि वेंडिंग जोन का अलॉटमेंट हो चुका है, लोगों के नंबर दे दिए हैं दुकानों के, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई चीज़ बनी नहीं हुई है। तो सर जब वेंडर जोन बना दिए गए हैं, आपके नाम अलॉटमेंट हो गई है, उसके बाद जब आपको हटाया गया है, क्या इसकी शिकायत की है कभी आपने? हाँ जी, इसकी शिकायत भी की है, निगम में जा कर के की है जी, और मेयर साहब को भी बताया है। ठीक है जी। तो मेयर साहब ने ये कहा कि तुम लोग कितने आदमी हो, हम तुमको दुकानें बना के देंगे, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेयर साहब कौन है?
मेयर साहब कुलभूषण गोयल जी है। ठीक है, धन्यवाद जी।